Hello students, welcome back to our channel. My name is Harsh and today I am going to teach you sound chapter number 13. तो उसका हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन के लिए साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट और ट्रैवल टू हर. साउंड किस तरीके से ट्रैवल करेगा, प्रोपोगेट करेगा. अगर आप उसको बोलते हो तो उसके कानों तक आवाज़ कैसे पहुँचेगी. दैट्स द बेसिक क्वेश्चन विच this question wants to ask us. Okay, can you think of an explanation? Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? अगर आप अपने हवा का प्रमाण को डिक्रीज करोगे तो is there any chances that आपका जो loudness है वो भी डिक्रीज होगा? Indeed, if you had been able to stuck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. अगर air के tumbler का आप सारा का सारा ऑक्सीजन बाहर निकाल देते तो you will not able to hear any kind of sound. You will not listen. Actually, sounds needs a medium to travel. मीडियम चाहिए. साउंड्स को ट्रैवल करने के लिए एक ना एक जरिया चाहिए. विदाउट जरिया वो भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा. When air has been removed completely from a vessel, air completely अगर आप रिमूव कर दोगे तो वो वैक्यूम हो जाएगा. द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. साउंड विदाउट एयर ट्रैवल नहीं कर पाएगा. एयर के मदद से, एयर ही उसकी सवारी है, एयर के थ्रू ही वो पास ऑन होता है. डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स? हमारे मुंह से भी वो गैसियस फॉर्म में निकलेगा, पतली सी एयर से ऑक्सीजन की मात्रा में वो निकलता रहेगा और सामने भी वो एयर के मीडियम में ही ट्रैवल करेगा. विदाउट एयर के मीडियम वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा. यही एक्टिविटी में दिया गया है. साउंड ट्रैवलिंग थ्रू अ मीटर स्केल की तरफ से किस तरीके से साउंड को ट्रैवल करवा रहे हैं. ये यहाँ पर टैप करेगा, यहाँ तक उसको वाइब्रेशन सुनाई देगा. ठीक है, टैप ही ना करे वाइब्रेशन जाएगा नहीं, सुनाई नहीं देगा. अगर यहाँ पर हवा का प्रमाण ना हो, टैप करेगा, आवाज़ उसके तरफ जाएगा ही नहीं. तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है. ओके, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं you can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden, एक long wooden टेबल पे आप एक एंड पे आप अपना कान लगा के बैठोगे और दूसरे एंड पर वो बंदा लकड़े को टैप करता रहेगा तो इजीली वाइब्रेशन इसके तक पास ऑन होगा और आपको इजीली वो वाइब्रेशन आपके कानों तक भी सुनाई देगा. साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड. सॉलिड्स के थ्रू भी साउंड ट्रैवल कर सकता है. दिस इज सॉलिड और वाइब्रेशन हो रहा है और वो उसकी तरफ पहुंच रहा है. या फिर आप अपने बेंचेस पे भी अगर सर रख के सोओगे तो आपको वो इजीली वाइब्रेशन सुनाई दे. कुछ ना कुछ आवाज़ें उसमें से आती रहेंगी. थोड़ा भी टैप करोगे तो वाइब्रेशन आपके कानों तक वो इजीली आएगा. वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल. वुड और मेटल के साथ भी वो निकल सकता है. मेटल हमने स्केल देखा, वुड यानी ये टेबल देखा. इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड. You can perform interesting activity to show that sounds can also travel through strings. Strings के थ्रू भी ये हो सकता है. टॉय टेलीफोन आप किस तरीके से बना सकते हो, तो एक आपको कुछ मेटल जैसा ले लेना है, रस्सी से बांध के दूसरा मेटल दूसरे छोर पे रख देना है. ये यहाँ पर बोलेगा, ये इसके कानों तक इजीली आवाज़ पहुँचेगी विद द हेल्प ऑफ जस्ट दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स. ये स्ट्रिंग्स के थ्रू ही वो आवाज़ उसके तक पहुँचेगी. विदाउट स्ट्रिंग्स वो आवाज़ उसके तक नहीं पहुँच पाएगी. दिस इज कॉल्ड, दिस बेसिक नोन एज अ टॉय टेलीफोन, जिसको आपको याद रखना है. वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड. वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं. विदाउट वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. अंडरस्टैंडिंग एक्शन ऑफ एन ईयरडम, कोई ज़्यादा नेसेसरी चीज़ नहीं है. ईयरडम हम देख लेते हैं फटाफट. वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. हमारे कानों के थ्रू ही हम आवाज़ को सुन पाते हैं. शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक फनल. एक फनल के टाइप का बना गया जो आउटर पार्ट है आपके कानों का वो. साउंड एंटर्स इट, इट ट्रैवल्स डाउन अ कैनल. कैनल में जाता है वो. विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन. उसमें थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन भी होता है जिसको ईयरडम कहते हैं. इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन. टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयरडम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर. टिन कैन मॉडल हम ईयरडम का बना सकते हैं. वो कुछ इस तरीके का दिखता है. ये एक्टिविटी के थ्रू बनाया गया है. अंडरस्टैंडिंग एक्शन ऑफ एन ईयरडम. अंडरस्टैंडिंग एक्शन ऑफ ईयरडम कुछ इस तरीके का दिया गया है. ओके, बेसिकली आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो. तो अभी तक हमने इतनी सारी चीज़ें देखी. अब आगे की चीज़ें हमें ईयरडम, हमने जो चीज़ें पढ़ी है उन चीज़ों को ही रिवाइज करना है. ईयरडम हमारे, अभी तक तो हम साउंड ट्रैवल की बात कर रहे थे. अब हम बात करेंगे कि साउंड ट्रैवल करने के बाद जब आपके कानों तक वो पहुंचता कैसे और आप उसको सुन कैसे पाते हो. ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी तक के वीडियो में बस इतना ही. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.